तो गाइस वेलकम टू दी आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 3 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। अच्छे आर्टिकल्स आए हैं दो चार, डिस्कस करते हैं अच्छे से उनको। तो पहला आर्टिकल यहाँ पे आया है इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर के एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से डिस्कस करते हैं इसे इन द डिटेल। तो इन द वेक ऑफ रजिस्टरिंग 5000 सीज फायर वायलेशन इन 2020, तो 2020 में यहाँ पे 51,030 सीज फायर वायलेशन हुए, जो कि काफी बड़ा नंबर है यहाँ पे बोथ साइड से, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल में इन द जम्मू एंड कश्मीर। फेल साइलेंट ऑन इंटरवीनिंग नाइट ऑफ February 24 to 25 2001। तो 24 टू 25 फरवरी में यहाँ पे इनका एग्रीमेंट हो गया, बेसिकली सीज फायर एग्रीमेंट ऑन द नाइट ऑफ 24 February and 25 February. The February ceasefire has triggered widespread speculation about its durability, significance and implication of bilateral relations in general. तो ये एग्रीमेंट हुआ है बेसिकली, ये यहाँ पे काफी स्पेकुलेशन लाता है कि ये कितना सफल रहेगा, ये जो एग्रीमेंट हुआ है क्या इसका सिग्निफिकेंस रहने वाला है और क्या इम्प्लीकेशन रहने वाली है दोनों देशों में जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर इस एग्रीमेंट की। इस बारे में काफी बातचीत हुई है। तो नाउ विदस्टैंडिंग द सरप्राइज factor in the development, there have been some indication about the possible thaw in the relations between the traditional rivals. Pakistan Army Chief Qamar Javed Bajwa stated early February that it is time to extend the hand of peace in all directions, and on the Indian side, Army Chief General Manoj Mukund Naravane said around the same time, with our continuous engagement with Pakistan, we will be able to prevail over them as अनसेटल्ड बॉर्डर्स हेल्प नो वन। तो उनका कहना था, दोनों तरफ से एक स्टेटमेंट आई, बाजवा जी ने बात की होगी, पाकिस्तान के यहाँ पे जो है बेसिकली आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा कि भाई हम अपना भी शांति का हाथ बढ़ा रहे हैं सभी के साथ। तो तभी यहाँ पे इंडिया की तरफ से आई, यहाँ पे आर्मी चीफ जो है मनोज मुकुंद नरवणे की स्टेटमेंट आई कि भाई हम जी आपके साथ यहाँ पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर है बेसिकली अनसेटल्ड बॉर्डर्स के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, बातचीत से ये जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, ये इन दोनों का कहना था बेसिकली। तो ऐसे एग्रीमेंट तो गाइस पहले भी बहुत बार हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने थोड़े दिन पहले डिस्कशन किया था इसका। तो ऐसे एग्रीमेंट पहले भी काफी बार हुए हैं। तो अभी लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ है, ये काफी है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने एक पॉजिटिव पॉइंट क्या दिखाया, इन इंडिया allowed the use of its airspace by Pakistan Prime Minister Imran Khan special aircraft to fly to Sri Lanka। तो इंडिया ने यहाँ पे अपने एयर स्पेस के ऊपर से जाने की इजाजत दे दी यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का प्लेन यहाँ पे श्रीलंका की तरफ जाने वाला था, स्पेशल प्लेन इमरान खान का, उसको अपने उस एयरक्राफ्ट को यहाँ पे अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत दे दी। एंड जस्ट अ डे बिफोर द सीज फायर अनाउंसमेंट and upon his arrival in Colombo, Mr. Khan said, our only dispute in Kashmir, it can only be resolved through dialogue. Clearly the two sides were setting the stage for the announcement। तो इंडिया ने उनको ये इजाजत देके पॉजिटिव पॉइंट दिखाया, तो उन्होंने यहाँ पे श्रीलंका पहुंचकर अनाउंसमेंट की। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि भाई जो पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, जो पाकिस्तान का ओनली झगड़ा है, उसको सिर्फ यहाँ पे बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। तो अभी दोनों तरफ से पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, तो स्टेज सेट की जा रही है, बेसिकली एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है बातचीत करने के लिए, काफी अच्छी बात है ये। तो सीज फायर की बात कर रहे थे एग्रीमेंट की, ऐसा एग्रीमेंट तो पहले भी काफी बार हुआ है गाइस। इससे पहले 2018 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले 13 में भी हुआ था और 2018 में 2 बार हुआ था। तो लेकिन तब भी सीज फायर एग्रीमेंट के होते हुए भी यहाँ पे जो था, हर बार जो था दोनों तरफ से इसका वायलेशन होता आ रहा था। ओके, लेकिन इस बार इसमें क्या अलग है, जो सीज फायर की एग्रीमेंट हुआ है इसमें जो पीछे वाले हुए हैं उनसे। एक तो इसमें गाइस डेट मेंशन्ड है, ओके, फ्रॉम द February 24 to 5 जो है हम इसका वायलेशन नहीं करेंगे, एक डेट मेंशन है इस एग्रीमेंट में, ओके, जो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है इससे। इन दैट सेंस द February ceasefire is arguable in one of the most significant military measures by India Pakistan in over 18 years to reduce violence along the LOC in Kashmir। तो coming in the wake of
5000 सीज फायर वायोलेशन इन 2020, जो मैंने आपको पहले बताया कि 5000 सीज फायर वायोलेशन हुए यहाँ पे 2020 में, हाईएस्ट थे जो पिछले 19 सालों के। द एग्रीमेंट इज पाथ ब्रेकिंग फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये यहाँ पे एग्रीमेंट जो है बेसिकली एक पाथ ब्रेक करने वाला है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस सबको रोकने के लिए ये काफी अच्छा रहने वाला है। Interestingly, the November 2003 ceasefire agreement was also announced in the wake of high level of violence through 2002 and 2003। तो अगर नवंबर 2003 में भी एक ऐसे एग्रीमेंट हुआ था इनका, वो भी आया था क्योंकि 2002 एंड 2003 में जो था काफी सीज फायर वायलेशन हुआ था, जिसके कारण उसको बनाया गया था। तो दिस सीज फायर इज आल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस हेल्प्स न्यू दिल्ली to diffuse what was becoming a growing concern for the decision makers in New Delhi, an ugly two-front situation and a feeling of being boxed in by a inimical Pakistan and aggressive China। तो यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए ये बात अच्छी है कि दिल्ली वालों के लिए जो डिसीजन लेना थोड़ा सा अच्छा इजी होगा जो मिनिस्टर हैं वहाँ पे, क्योंकि एक बार में दो से लड़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक से लड़ लो। क्योंकि एक तरफ तो चाइना के साथ हम बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी तो खास हमारा डिसएंगेजमेंट हुआ है, चाइना के साथ भी हमारे काफी अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारे चाइना है जो काफी अग्रेसिव चाइना है, तो दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से पंगा ले रहे हैं। तो ऐसा सही नहीं चलता, क्योंकि दो आपके पड़ोसी देश हैं, अगर आप दोनों से ही यहाँ पे ऐसा करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, चाइना के साथ भी अच्छी बातचीत चल रही है, तो दोनों के साथ सॉर्ट आउट हो रहा है सब कुछ। ओके, तो ये यहाँ पे मिनिस्टर्स के लिए भी अच्छी बात है कि उनको डिसीजन वगैरह लेना इजी हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, जो इनकी यहाँ पे सीज फायर वगैरह की चलती आ रही है पीछे से, उसके बारे में। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान सीज फायर पैक्ट्स एंड वॉर टर्मिनेशन एग्रीमेंट्स इज बोथ कॉम्प्लेक्स एंड इंस्ट्रक्टिव। द कराची एग्रीमेंट 1949, एक 1949 में यहाँ पे हुआ था कराची एग्रीमेंट, which ended the first war between newly formed India and Pakistan, जिससे कि इंडिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहली वॉर खत्म हुई, इंडिया और न्यूली फॉर्म हुए थे तभी वो आज़ादी मिली थी हमें। was the first सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्री, ये पहला सीज फायर एग्रीमेंट था दोनों कंट्रीज के बीच में। signed under the good offices of United Nations created by India Pakistan boundary in Kashmir called the ceasefire line और CFL। तो तभी यहाँ पे क्या हो रहा था, उसको बनाया गया था, जो साइन किया गया था उसको अंडर साइन किया गया था इन यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसर्स के अंडर, क्रिएटेड बाय इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री, जिन्होंने इंडियन पाकिस्तान एक बाउंड्री बनाई थी जिसको CFL कहा जाता था, सीज फायर लाइन। द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसको कि बोला जाता है UNMOGIP, was mandated to monitor the ceasefire along the CFL। तो ये सब कुछ जब यूनाइटेड नेशन वालों ने देखा तो उन्होंने भाई एक यहाँ पे UNMOGIP को कहा कि भाई आप जाके ये सारा कुछ उनका सॉर्ट आउट करवाओ, आप जो कुछ वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है उसको बीच में बैठ के सॉल्व आउट करवाओ। तो उसको यहाँ पे मैंडेट कर दिया गया सीज फायर अलोंग दी CFL देखने के लिए। दी 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर आल्सो एंडेड इन अ सीज फायर। तो 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसमें भी ये सब कुछ हुआ। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 वुड चेंज दैट। जब इंडिया और पाकिस्तान का 1971 का वॉर हुआ तो उसके बाद इंडिया का और पाकिस्तान का यहाँ पे शिमला, बेसिकली एक शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े हैं ये दोनों देश अपने आप में मिलकर सुलझा लेंगे, हमको किसी बाहरले आदमी की जरूरत नहीं है सुलझाने के लिए। तो तब यहाँ पे जो था बेसिकली ये UNMOGIP था, इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई थी इनकी, क्योंकि उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया था। तो उसके बाद इसका स्टेटस जो है खत्म हो गया बिल्कुल, इस एग्रीमेंट के बाद, शिमला एग्रीमेंट के बाद तो UNMOGIP का स्टेटस बिल्कुल खत्म हो गया। तो अभी बात हो रही है राइटर एंड में क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पे कैसे, यहाँ पे इंडिया जो है बेसिकली अपने रिलेशंस को अच्छा बना सकता है और उसमें किसका योगदान रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है हमारी। व्हाट इज आल्सो सिग्निफिकेंट टू नोट अबाउट द सीज फायर एग्रीमेंट between the two DGSCMOs is that was preceded by weeks। ये एक अभी की बात नहीं है, ये काफी वीक से बात चल रही है, if not months। high level contacts through back channel for sure major agreements of this kind cannot be finalized by army officer, especially given the virtually atmosphere surrounding India Pakistan relation। तो ऐसे जो ऐसे हमारे बातचीत हो रही है इसमें सिर्फ आर्मी के ऑफिसर्स का योगदान नहीं रहता है, इसका पॉलिटिकली भी काफी लिंक्ड होता है कि पॉलिटिकल जो बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें बातचीत करने में, ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं राइटर।
तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं यहाँ पे, जो बेसिकली इंटरेस्टिंगली 2003 सीज फायर वाज आल्सो प्रोसीडेड बाय डिस्ट्रिक्ट पार्टलेस बिटवीन द हेड्स ऑफ द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया। बेसिकली यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी का योगदान है, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा योगदान है, सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स का योगदान नहीं है इसमें कि बातचीत हमारी अच्छे से हो पा रही है उनसे। और आखिर में यहाँ पे जो है राइटर क्या कहते हैं, आखिर में राइटर यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर आपको पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं लंबे समय तक, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे इस मान लीजिए जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है अभी 24-25, अगर आपको इसको होल्ड करके रखना है काफी बड़े समय तक, तो आप सिर्फ इस एग्रीमेंट के ऊपर ही नहीं रह सकते, आपको पाकिस्तान के साथ और भी काफी ट्रेड करना पड़ेगा, काफी मतलब कि जितना भी आप जितने मामलों में आप पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हो उसमें आपको करनी पड़ेगी, ट्रेड वगैरह आपको करना पड़ेगा। और भी कई मामले हैं जिसमें आप पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हो, वो सब आपको पैरेलली चलाने पड़ेंगे, तभी आपका ये एक एग्रीमेंट होल्ड हो सकेगा, सीज फायर वगैरह होल्ड हो सकेगा, अगर दोनों देशों के बीच में और भी कोई ट्रेड वगैरह शुरू हो जाएगा। ये राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आखिर में इसका सोल्यूशन कि उनको और भी मामलों में बातचीत करने की जरूरत है पाकिस्तान के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। आई थिंक 11-12 मिनट्स हो गए, डिस्कस कर लिया हमने इसे अच्छे से। पढ़िएगा इसे एक बार अच्छे से, रीडिंग जरूर दीजिएगा, काफी अच्छा आर्टिकल था। तो दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं। वैसे तो रेपिटेटिव आर्टिकल है ये आर्टिकल आया है यहाँ पे रिवाइविंग द ईरान डील, हमने यहाँ पे कल ही पढ़ा था आई थिंक, बहुत ही बड़ा आर्टिकल आया था इसी ईरान डील के ऊपर, उसमें सारा को हिस्ट्री वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन आज 2-3 पॉइंट इसमें नए निकल के आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। ईरान न्यूक्लियर डील बेसिकली है क्या? तो बेसिकली ईरान डील जो थी गाइस, ये यहाँ पे हुई थी 2015 में, जब यहाँ पे टेन्योर चल रहा था बराक ओबामा का इन दी यूएस प्रेसिडेंसी। तो ईरान यहाँ पे यूरेनियम का काफी इनरिचमेंट करता था, तो सभी देशों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि भाई इनके पास इतना यूरेनियम है तो ये कई मतलब किसी भी तरह का हथियार वगैरह बना सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो था उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए सभी ने उसके साथ ट्रेड बंद कर दिया। तो 2015 में ईरान ने यहाँ पे आके एक यहाँ पे बेसिकली जो थी डील साइन की कि वो यूरेनियम का इनरिचमेंट इतना ही करेगा, मतलब एक मात्रा में करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो जिसको हम कहते हैं JCPOA भी कहते हैं हम, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम PS5+1 के नाम से भी जानते हैं। PS5 मतलब कि जो 5 कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे, वो और +1 जर्मनी जो है। और इसको हम ईरान डील के बारे में भी जानते हैं, ईरान डील के नाम से भी जानते हैं, यूएस ईरान डील के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री है इसकी, मैंने आपको पहले भी काफी बार बताई है, तो एक बार फिर से बता देता हूं। तो अभी आज जो नया यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो लंबे समय 1 सेकेंड गाइस। तो अभी यहाँ पे आप जानते हैं कि बाइडेन जी की सरकार आई है, इससे पहले ट्रंप की सरकार थी, तो उन्होंने यहाँ पे इस एग्रीमेंट में से यूएस को बाहर निकाल लिया था। तभी यहाँ पे सभी देशों का कहना था कि ये ईरान के साथ अच्छा नहीं कर रहा है यूएस, क्योंकि वो उसको अच्छे से फॉलो कर रहा था एग्रीमेंट को, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे इसको झेलना पड़ा। तो अभी बाइडेन जी की सरकार आई है, तो बाइडेन जी यहाँ पे ट्राई तो कर रहे हैं कि एफर्ट्स तो लगा रहे हैं कि भाई इस यूएस इसके बीच जो कि बेसिकली डील है इसके बीच फिर से जा सके ईरान के साथ, लेकिन इतने बड़े एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं। बेसिकली दोनों देशों के बीच में हो क्या रहा है कि यूएस को ये है कि भाई ईरान हमारे पास भीख मांगता हुआ है कि आप हमारे साथ डील में आ जाओ, तो ईरान वाले कह रहे हैं कि भाई यूएस अपने आप आएगा क्योंकि उसी की गलती थी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे दोनों देशों के बीच में। लेकिन अभी ईरान में होने वाले हैं इलेक्शंस, तो वहां पे जो रोहिनी जी की सरकार है उसकी दूसरी बार आने की यहाँ पे जो है कोई भी बेसिकली जो है उम्मीद नहीं लग रही है कि उनकी सरकार आएगी, और अगर वहां पे नई सरकार बनती है तो उसका बिहेवियर पता नहीं कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता। तो राइटर का कहना है कि भाई आप इलेक्शन से पहले यहाँ पे हो सके तो इस डील में चले जाएं, तो ये काफी अच्छी बात होगी हमारे लिए। लेकिन ये काफी देर पहले भी देखा गया गाइस, हिस्ट्री है यहाँ पे कि ईरान जो है यूएस के ऊपर काफी ट्रस्ट करता है, लेकिन जो यूएस है वो हर बार उनका ट्रस्ट तोड़ देता है, जॉर्ज बुश के टाइम से होता आ रहा है। तो सितंबर 11, 2001 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था यहाँ पे, ईरान ने यहाँ पे यूएस के साथ कोऑपरेट किया था वॉर में अगेंस्ट दी तालिबान। पर जैसे ही यहाँ पे तालिबान आउट ऑफ पावर हो गए, तो बुश की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी तभी उन्होंने यहाँ पे ईरान को बताया एज अ पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ ईवल अलॉन्ग विद इराक एंड नॉर्थ कोरिया। तो बेसिकली इराक उन्होंने उसको बताया कि भाई आप ये सब कुछ बनाते हो, तालिबान वगैरह को प्रमोट करते हो, और इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ ईरान को
बेसिकली कंपेयर कर दिया, तो एक बार फिर से उनको धोखा मिला। एज प्रेसिडेंट बराक ओबामा, तो 2015 में उनका JCPOA डील साइन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ भाई, 19, 20 में, 18 में यहाँ पे सरकार आई ट्रंप की, तो उसने आके उस डील में से उसको बाहर निकाल दिया। तो एक बार फिर से उनको धोखा मिला कि भाई हमने आपके साथ विश्वास भी किया था कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम डील भी साइन कर रहे हैं, हम अच्छे से आपकी डील को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने हमको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद एक मामला था यहाँ पे कसीम सोलेमानी का, वो जिनको असैसिनेट किया गया था यूएस के द्वारा इन जनवरी 2020 इट्स एसेट्स इन सीरिया अंडर रिपीटेड एयर स्ट्राइक्स बाय इजराइल। तो ये सब कुछ हुआ था, उनके यहाँ पे कसीम सोलेमानी को यहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया था। लास्ट वीक द यूएस हैड आल्सो बॉम्ब्ड प्रो ईरानियन मिलिटेंट्स इन सीरिया, तो आपने एयर स्ट्राइक की थी सीरिया में लास्ट वीक में, यहाँ पे यूएस के ऊपर ये न्यूज आई थी। बोथ साइड्स आर अंडर प्रेशर, बोथ साइड्स नीड्स द डील, दोनों जो साइड हैं यूएस और ईरान दोनों अंडर प्रेशर हैं, दोनों को डील की जरूरत है। द यूएस वांट्स टू स्कटल ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ईरान वांट्स रिलीफ फ्रॉम सैंक्शंस। तो यूएस यहाँ पे जो था न्यूक्लियर प्रोग्राम में यहाँ पे स्कटल चाहता है बेसिकली, लेकिन ईरान को यहाँ पे सैंक्शन से रिलीफ चाहिए। दे शुड स्टिक टू दी डिप्लोमेटिक पाथ फॉर अ ब्रेक थ्रू, तो इनको यहाँ पे डिप्लोमेटिक पाथ निकालना पड़ेगा एक ब्रेक थ्रू के लिए, ताकि दोनों कंट्रीज जो है इस डील में आ सकें, फिर से दोनों के लिए अच्छा हो सके। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। तो जो था मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, एक और आर्टिकल है, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। द पाथ टू पीस इन इथियोपिया। तो इथियोपिया की हालत काफी खराब हो चुकी है गाइस। तो वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो आप जानते हैं थोड़े दिन जो 2019-20 में भी इथियोपिया काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि वहां पे जो मिनिस्टर थे अबे अहमद, उनको यहाँ पे पीस प्राइज मिला था, लेकिन अभी वहां पे सिचुएशन काफी खराब हो गई है। द ब्रेकडाउन इन द ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट इन अडास अबाबा एंड टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट लीडर्स इन टाइग्रे हैज रिजल्टेड इन द नेशनल क्राइसिस। तो वहां पे बेसिकली ये एक ग्रुप है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, जो उसके लीडर्स हैं बेसिकली TPLF के जो लीडर हैं, वो यहाँ पे एक डिस्प्यूट चल रहा है सरकार और उनमें। तो बेसिकली जिसके कारण जो है काफी हालत खराब हो रही है, इंटरनल हालत इथियोपिया की खराब हो रही है। तो उनके यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन राइट्स का भी काफी वायलेशन हो रहा है। तो ये सब कुछ वहाँ पे ये सब कुछ लिखा गया है इसमें कि भाई इतनी यहाँ पे जो है बेसिकली पीपल को इससे इफेक्ट वगैरह हुए हैं, जो एजुकेशन वगैरह इफेक्ट हुई है, वो सब कुछ इसमें लिखा गया है गाइस। तो इतना कुछ खास नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि जो इथियोपिया के बारे में बेसिकली जो चल रहा है वो सब कुछ बता दिया है आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लीजिएगा आर्टिकल, काफी अच्छा आर्टिकल है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस, काफी अच्छे आर्टिकल्स थे आज डिस्कस कर लिए हमने। तो अगर आपको गाइस हमारा कंटेंट अच्छा लगता है लाइक शेयर कर दीजिए, कि ये मोटिवेट करता है ये हमें। थैंक यू गाइस।